जवाहर नवोदय विद्यालय दुर्गापुर में सर रीजनल इंटीग्रेशन मीट हो रहा है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसकी तैयारी और इसके जो कला का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है सर, इसको सर आप किस रूप में देख रहे हैं और सर बच्चों के लिए क्या सर कहना चाहेंगे? ना, ये आज के दिन में सभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई 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 के नाम पे रह जाते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ ये कला और हमारे जो दूसरे क्षेत्र है उस क्षेत्र में बच्चों को आगे आना चाहिए और तभी एक माइंड सेट फ्री रहेगा। बच्चे जो है खुले दिमाग से अपना काम कर पाएंगे। जितना बच्चे फ्री रहेंगे उतना उसका पोटेंशियल कैपेसिटी जितना है वो बढ़ेगा। तो इसलिए ये रीजनल इंटीग्रेशन या कोई भी इस प्रकार के कलात्मक कार्य जो है हमें लगता है वो बहुत ज़रूरी है मानसिक विकास के लिए। जेएनवी दुर्गापुर का सर कैंपस और जो सराउंडिंग्स है, जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ही बेहतरीन है सर। इसको बनाने में, इसको संवारने में आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है सर, ये बच्चों को किस रूप में प्रेरित करेगा ये एटमॉस्फेयर सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, हम 2019 में जेएनवी दुर्गापुर में जब आए तो जेएनवी दुर्गापुर में जो हमारा एनवायरनमेंट था वो ऐसा नहीं था और इवन हमारे कैंपस के ठीक सामने, पूरे सामने के घर का जितना गंदगी कूड़े करता तो सब फेंका जाता था। लेकिन हमारे दुर्गापुर के मेयर साहब को हम लोग बुलाए थे और हम बोले कि हम यहाँ कुछ पेड़ लगा करके इस जगह को थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। तो बोले आप जो भी काम करेंगे आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर किसी जगह पे किसी प्रकार का दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आप आगे जारी रखिए। तो करते करते हम लोग पिछले 5 साल से कुछ परिवर्तन करते गए और चीज़ें आस्ते आस्ते बेहतर होते गया। और हमारे जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं सभी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं भी आप लोग गंदगी कृपया मत फैलाइए और आप अपने कैंपस को मानिए और इसको साफ़ सुथरा रखिए। और ये निरंतर प्रयास है, चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा, क्योंकि किसी भी जगह में जहाँ हम रहेंगे उस जगह को साफ़ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है, उस जगह को सुंदर रखना भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि कहीं भी आप सुंदर जगह रखेंगे तो आपके मानसिक विकास भी होगा। आप जो है दूसरे नेगेटिविटी से निकल करके आप पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जा सकते हैं। यही हमारा कोशिश है और आगे भी ऊपर वाला चाहेंगे, आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। सर, अभी आपने कहा कि जो प्राकृतिक वातावरण है, स्वच्छता है और विद्यालय में जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और जहाँ शिक्षा में कला की बात होती है, ये समग्र रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर। आप बच्चों में जो कला प्रतिभा है उसको निखारने के लिए भी ये रीजनल इंटीग्रेशन मीट बहुत ही कारगर घोषित हो रहा है और आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। तो सर, बच्चों में जो कला की प्रतिभा है, जो देखने को मिल रहा है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनको क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे सर? ना, कला जो है एक हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी ये जो पैविलियन है, इस पैविलियन के सामने बहुत सारे पेपर वर्क लगाया गया है। वो हमारा एक मेस वर्कर जो डेली वेज एम्प्लॉई है उसका अपना सोच से वो हमें बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर हमें कुछ दिन का मौका दीजिए, देखें कि मेस में सुंदर सुंदर काम करता है। तो क्लास 6 के एक सेक्शन 8-10 दिन उसके साथ था और वो लोग, बच्चे लोग बहुत सुंदर सुंदर काम किया, जो भी मेस में भी डेकोरेट किया गया है, यहाँ भी किया गया है। और हमारा जो पुरुलिया में एक गांव है छड़ीदा बोल कर के, बागमुंडी के बगल में, वहाँ मास्क मेकिंग पूरे लार्ज स्केल में होता है। और हमारे प्रिंसिपल रूम में भी और एकेडमिक बिल्डिंग के डिफरेंट जगह में भी वो लगे हुए हैं। और वहाँ के 2 कलाकार यहाँ 15 दिन करीब थे और क्लास 6 के और एक सेक्शन के बच्चे को 15 दिन से सिखाए और बहुत सारा कार्यक्रम वो लोग किए, बहुत सारा प्रोडक्ट भी बनाए। तो बच्चे खुश थे। तो इसलिए इस प्रकार का एक्टिविटी जो है वो अच्छा है। अभी हम हमारे एकेडमिक बिल्डिंग में एक ओपन स्पेस दिए हैं हमारे स्कूल के आर्ट डिपार्टमेंट के लिए। अगर वो लोग कुछ नहीं करते हैं कुछ दिनों में, तो उस जगह को भी हम दूसरे तरीके से, सुंदर तरीके से उसको भरना चाहते हैं।
हम लोग समाज में बहुत देखते हैं, ऐसे आदमी बहुत सारे मिलते हैं जिसके अंदर में बहुत सारा दिक्कतें तो हैं, लेकिन उसके सदा हास्य कर रहते हैं, सदा हास्यमय रहते हैं और दूसरे से सुंदर बात करते हैं। तो एक जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो वातावरण अगर रहेगा अच्छा तो आप सचमुच ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। यही जरूरी है आज के दिन में। हमारा जयंत कुमार महापात्र जी बोलेंगे सर। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय दुर्गापुर में राजेश कुमार कला शिक्षक यहाँ रीजनल इंटीग्रेशन मीट में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ के प्रिंसिपल जयंत सर से मेरी मुलाकात हुई। यहाँ का परिसर देख करके, यहाँ का वातावरण देख करके मैं काफ़ी प्रभावित ही नहीं बल्कि प्रफुल्लित हुई। तो मैं इनसे कुछ बातें शेयर करने के लिए इजाज़त ली और बहुत सारी सारगर्भित बातें और जो सकारात्मक बातें हैं इस बातचीत के माध्यम से बढ़कर आ रही है और निश्चित रूप से यह बातें और विद्यालय के लिए भी और लोगों के लिए भी और नवोदय विद्यालय समिति के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगी और प्रेरणा का काम करेगी। मैं अंतिम सवाल के साथ मैं सर के साथ पुनः हाजिर होता हूँ। नवोदय विद्यालय अब पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत आ गए हैं और आपका भी विद्यालय पीएम श्री के अंतर्गत है। तो पीएम श्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया होने से और पहले और पीएम श्री होने से इसका क्या फर्क पड़ा है और उस दिशा में विद्यालय में विकासात्मक कार्य बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सर क्या क्या उद्देश्य को फलीभूत किया जा रहा है, तो आपके बारे में आपसे सर मैं जानना चाहूँगा ताकि ये बातें और विद्यालय के लिए भी उनको भी जानकारी हो। नहीं, हमारे विद्यालय 2024-25 शिक्षा वर्ष में पीएमसी के अंतर्गत आया है, लेकिन हम जैसे 2019-20 से हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं तो निरंतर हम लोग पीएमसी बनने के पहले भी बहुत सारे काम एक्चुअली अपना सोच रहना चाहिए कि हमको करना है। तो हम लोग जो नवोदय सिस्टम से बाहर हट करके कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए, अपने उद्योग से लैंग्वेज लैब बनाए, अलग से एग्जामिनेशन रूम बनाए, अलग से लैब बनाए। हम जब आए तो हमारे जो डेली वेज वर्कर्स थे वो रात में मेस में ही सोते थे, अपना बिस्तर निकाल करके फिर सुबह अपना बिस्तर अंदर डाल करके रखते थे। तो ये हमको बहुत ख़राब लगा। तो हम लोग बाउंड्री से सटा हुआ एक बड़ा सा हॉल बनाए, उसके साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम दे करके, ताकि उनको रात को कम से कम या किसी भी समय वो खाली रहने से, तो दिन के समय भी अगर खाली रहेगा तो आराम से बैठ सके। अभी पीएमसी होने से बहुत सारे जगह में और कुछ फ़ायदा मिला, जैसे हम हर साल बच्चे को घुमाने के लिए ले जाते थे पीएमसी होने से पहले भी। अभी हमें उस एरिया में कुछ फंड मिला तो हमको आसानी हो रहा है ले जाने में। और जैसे कुछ डेकोरेशन में भी यहाँ फंड है, तो हमारा वो शौक है कोई भी चीज़ को थोड़ा डेकोरेट करें, तो उसमें हम थोड़ा स्वतंत्र हुए। पहले हमको कष्ट करके करना पड़ता था, अभी थोड़ा आराम हुआ। अभी जैसे हमारा दूसरा जो गेट है वो गेट टूटा हुआ था बहुत दिनों से, अभी गिर गया, तो उसको भी हम लोग बना ले रहे हैं। मेस में हम लोग डिफरेंट लाइटिंग का अरेंजमेंट किए, जिसमें एलईडी लाइट को भी वहाँ यूज़ कर दिए और डेकोरेशन के लिए पीपीडी आर्ट भी वहाँ लगाए। और हमारा जो काउंटर है, काउंटर को भी डेकोरेट किए। उससे उद्देश्य ये है कि हम जब खाना लेने के लिए जाएंगे तो हमको एक भक्ति का भाव हो, एक सुंदर जगह है। यहाँ से एक बड़े बड़े होटल में जाने से जैसे हमको एम्बियंस मिलता है, वैसे हमको थोड़ा सा एम्बियंस मिले, ये है। तो पीएमसी होने से थोड़ा किसी जगह में और मदद हो गया और आगे भी हम लोग करते थे। निश्चित रूप से सर मेस नवोदय का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और मेस का जो इन्वायरमेंट एक अलग इन्वायरमेंट और जो एक होटल टाइप होता है और शांति प्रिय, शुद्धता और सफाई। बच्चे भी पैर चप्पल को बाहर करके अंदर जाते हैं, जब अंदर जाएंगे चप्पल तो सफाई होगी, ये मुझे देखने को मिला सर। बहुत ही शानदार वातावरण और एक अनुशासन, तो इसको आपने बड़े ही लगन के साथ और सारे स्टाफ के सहयोग से आपने किया है। तो
तो मुझे ये काफ़ी प्रभावित किया। सर मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा सर कि आप इन सारी चीज़ों को, जितने अलग-अलग तरह के स्टाफ हैं और हर नवोदय में होते हैं, कहीं न कहीं कुछ विविधता भी होती है, लेकिन उस सारी चीज़ों को आप जो एक सूत्र में बाँधने का जो एक मूल मंत्र है, वो क्या आपका मूल मंत्र है? नहीं, हमारा हमारा ऐसा है कि हम प्रिंसिपल के रूप में सबसे पहले उड़ीसा में मयूरभंज में थे। तो मयूरभंज में 30 एकड़ का कैंपस था, पूरा जंगल भरा पड़ा था। तो वहाँ हमारा प्रायोरिटी थोड़ा अलग किए। हम ये सोचे क्यों ना इस जंगल एनवायरनमेंट को कुछ बागान में, कुछ बगीचे में कन्वर्ट किया जाए। तो हमारे दो बहुत सुंदर हमको हेल्पिंग हैंड मिला था। एक बीटी मेल थे जो हर शनिवार अपना घर जाते थे। उनका घर करीब 150 किलोमीटर दूर था, मोटरसाइकिल से जाते थे। तो हम उनको बोले कि आपके जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम सलाम करते हैं कि 45 आपका एज, 45-50 एज हो गया, लेकिन आप हर एक शनिवार को 150 किलोमीटर चला करके घर जाते हैं मोटरसाइकिल, और फिर सोमवार को 150 किलोमीटर चला करके आते हैं। तो इस एनर्जी के साथ साथ अगर आपके घर जो है वो नर्सरी का जड़ है, बंगाल में उस जगह में बहुत सारे नर्सरी है पश्चिम मिदनापुर में, तो हम बोले कि अगर आप उसको कर सकें कि हर बार हमारे लिए 10-10 पेड़ लेके आए, तो हम मानते हैं कि 1 साल के अंदर हमारा बहुत चेंज हो जाएगा। तो वो शुरुआत था। फिर हमारे माइग्रेशन था जेएनवी बांका से। जब हम 2019 में ज्वाइन किए, डेली रात को एक ही खबर आता था कि माइग्रेशन स्टूडेंट के साथ मयूरभंज के बच्चा का झड़प हो रहा है, कुछ ये हो रहा है। तो हम माइग्रेशन स्टूडेंट को बोले कि क्यों ना तुम बांका का नाम फॉरएवर यहाँ बना करके जाओ। तो बोले सर कैसे किया हो सकता है? हम बोले तुम वो सब छोड़ो, एक एक प्लॉट तुम डेवलप करो और साफ सुथरा करो। पेड़ लगाने का, पेड़ का खर्चा हम देंगे। उस पेड़ का जब तक तुम यहाँ रहेगा तुम देखभाल करो, उसके बाद हम देखभाल करेंगे। तो करते करते ये 2 तरीके से फायदा हुआ। एक डेकोरेटिव प्लांट का एक के बाद एक प्लॉट तैयार होते गया, और जो बच्चा लोगों का साथ जो झगड़ा का मामला था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। तो वहाँ हम लोग 7 साल में जो किए, अभी भी हमारे पटना रीजन से प्रिंसिपल का वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। वो बोले कि आप लगा करके गए थे, हम यहाँ चीकू आम खा रहे हैं। तो यही अच्छा लगता है कि कोई ना कोई उपभोग करे चीज़ को। फिर हुगली में आए तो हुगली में जो हमारे मेस एम्प्लॉइज थे बहुत सुंदर थे। तो वहाँ हम बोले कि अगर हम लोग मेस में चप्पल उप्पल खोल करके जाए, और हम तो खोल करके जाएंगे, तो हमारा देखा देखी दूसरे बच्चे, सभी स्टाफ भी खोल करके, चप्पल खोल करके अंदर जाते थे। और मेस सचमुच बहुत साफ सुथरा था, बहुत सुंदर था। और वही चीज़ जब हम दुर्गापुर आए, ये पॉल्यूशन जोन है, इसलिए यहाँ पहले हमारे कुछ स्टाफ बोले, सपोर्ट स्टाफ, कि यहाँ साफ सुथरा करना संभव नहीं है। बोले कोशिश तो हम कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना तो कर सकते हैं। तो करते करते यहाँ भी देखे, आज हम बहुत खुश है कि यहाँ भी मेस जो है, हमारे मेस एम्प्लॉइज़ बहुत साफ सुथरा रखा है। अभी एकेडमिक बिल्डिंग में भी हम इसलिए किसी को बोलने का मौका ना मिले, तो इसलिए हाई प्रेशर एक क्लीनिंग मशीन भी खरीद करके दिए हैं हमारा सफाई विभाग को, कि हमें तुम ये मत बोलो कि दुर्गापुर में साफ नहीं हो सकता है। तुम साफ करो, साफ सुथरा रहो और मजा लो। तुम काम को बोझ मत लो, काम को मजे में लो। और हम हर दिन सुबह 4:30-5 बजे से रात 10 बजे तक कैंपस में कंटिन्यूअस रहते हैं, चाहे आफ्टरनून स्टडी हो, नहीं हो, संडे हो, हॉलीडे हो। हम जब है दुर्गापुर में तो हम हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में और कैंपस में घूमते रहते हैं, हमको अच्छा लगता है। जयंत कुमार महापात्रा सर नवोदय विद्यालय दुर्गापुर के वर्तमान में प्राचार्य हैं, और इनसे जो बातें हमने साझा करने के लिए निवेदन किया था, उसमें एक बात साफ निकल के आई कि इन्होंने हर संभव कोशिश और प्रयास को एक हथियार बनाया, और उसमें इन्होंने सफलता हासिल की। और ऐसा प्रयास मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है, और आप कोई भी काम को असंभव नहीं कह सकते। मैं नवोदय विद्यालय समिति को खास करके इस बात के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। सर के संवाद के से जो बातें निकल के आई, वो हर विद्यालय के प्राचार्य जो सक्षम अधिकारी होते हैं,
वो अपने कर्मचारियों की एक लिस्ट भी वो उनसे डिमांड करे कि वो विद्यालय के हित में कौन बेहतर काम करते हैं और उनको थोड़ा तवज्जो दे करके उनको बेहतरी के प्रयास के लिए कम से कम थोड़ा प्रोत्साहन भी मिले। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने अपने प्रयास से, अपने सहयोगियों के प्रयास से और मार्गदर्शन में उन्होंने एक नया रूप दिया है। निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए भी, इस पूरे ज़िले के लिए भी और बच्चों के लिए भी एक नए प्रेरणा का सबब बनेगा। और ये बच्चे जब भी निकल करके किसी भी उच्च पद पे जाएंगे, निश्चित रूप से अपने जवाहर नवोदय विद्यालय को जहाँ से उन्होंने पठन पाठन किया है उसको याद करेंगे और पुनः इस विद्यालय में अपना योगदान देने के लिए वो हर कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो उनको एक संसाधन मिला है, एक समुचित मार्गदर्शन मिला है और जो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है और वो सफल होकर जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र निर्माण की बात यहाँ करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एकता में सूत्र में पिरोने की बात करते हैं, शिक्षा में कला की बात करते हैं और जीवन जीने की कला की बात करते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति का भी यह प्रयास होना चाहिए कि वह प्राचार्य को केवल निर्देश ही नहीं दे करके बल्कि उनसे भी अनुशंसा प्राप्त करे और इस तरह से हर विद्यालय को एक मौका मिले कि वो विद्यालय को क्या दिशा देना चाहता है, क्या उनकी योजना है। तभी हर विद्यालय, नवोदय विद्यालय की जो अपनी एक पहचान है, जो पहचान कहीं न कहीं आज गुम सी होती जा रही है या होने का खतरा है, उससे निपटने का निश्चित रूप से एक अच्छा मौका मिलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर का जो है प्रयास काफ़ी मुझे प्रभावित किया और मैंने सर से संवाद करने का साहस जुटाया। तो मैं आप सबको भी नमस्कार करता हूँ। आप इन बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि सकारात्मकता देर से शेयर होती है, नकारात्मकता को बिना बताए बहुत जल्दी शेयर हो जाता है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को, इन संवाद को आप शेयर करेंगे, दूसरे तक पहुँचाएंगे और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।